अंतरा पाठ 21 कुटज। जैसा कि पिछले भाग में हमने कुटज पाठ का शुरुआती अंश समझा और कुटज के विषय में ये जानकारी मिली कि किस प्रकार से हिमालयी क्षेत्र में पाषाणों के बीच जहाँ पर जीवन भी संभव नहीं है वहाँ पर कुटज किस प्रकार से पनप कर और फूल खिलाता है। हालांकि सभी को पता है कि फूल के पौधे या फिर उनकी खेती करना कितनी कठिन और कितनी मेहनत का काम है, तब जाके इनकी खेती होती है, फूल पनपते हैं और रंग बिरंगे और महकते हुए फूल खिलते हुए मिलते हैं। वही कुटज जो कि फूल के रूप में खिलता है लेकिन हिमालयी क्षेत्र में पहाड़ों में पत्थरों में पनपता है, कहाँ से पानी लाता है, कहाँ से अपने लिए भोजन लाता है, हवा लाता है और सूरज की रोशनी तो अपार होती है जिससे पौधे जो हैं वो कई बार जल भी जाते हैं, जिससे जीवन तो आगे बढ़ाना तो दूर, जीवन का पनपना भी मुश्किल माना जाता है। और इस तरीके से जो लेखक हैं उनको यहाँ पर कुटज जो है वो इंसान के लिए प्रेरणादायी वस्तु लगता है, जिससे इंसान को प्रेरणा लेना चाहिए कि कितनी ही कठिन परिस्थितियां हों, कुटज की तरह हमें पनपना चाहिए। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पाठ में बताते हैं लेखक कि कुटज की रूप की तो बात ही क्या है, बलिहारी है इस मादक शोभा की। और इस तरीके से इस मादक शोभा को देखकर हर कोई मोहित हो सकता है। सिर्फ रूप रंग ही लोगों को मोहित नहीं करते, बल्कि उसकी प्रकृति क्या है, व्यवहार क्या है, किसी भी वस्तु की, इंसान की, उससे संबंधित जो उसका व्यवहार है, उसकी प्रकृति है, ही मोहित करने का कारण बनती है। वैसे ही कुटज जो है और फूलों के मुताबिक और उनके कंपैरिजन में हम कह सकते हैं कि उतना सुंदर नहीं होगा, उतना शोख रंग नहीं होगा, उतनी अच्छी खुशबू नहीं होगी और ना ही वो ऐसी जगह पर उगता है जहाँ पर उसकी देखभाल के लिए मेहनत की जा रही हो। और इसलिए सभी तरह से अलग होने के बावजूद जो है कुटज बहुत ही साहसिक रूप से पनपकर लोगों के लिए प्रेरणादायी बनता है और अपनी इस मादक शोभा से लोगों को मोहित भी करता है। चारों ओर कुपित, कुपित यानी जो बहुत गुस्सा हो, तो यमराज को उनके गुस्से के लिए जाना जाता है, काल के रूप में जाना जाता है। वैसे ही चारों ओर कुपित यमराज, यानी कि अगर माहौल आपके अनुकूल ना हो तो वो कुपित यमराज के समान जो है परिस्थितियां लगती हैं। तो लेखक बताते हैं कि चारों ओर कुपित यमराज यानी कि गुस्से में दिखने वाले यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में भी यह हरा है। जिस प्रकार से पहाड़ों पर सीधी धूप पड़ रही है और पाषाणों में पनप रहा है कुटज, उस धधकती लू में यह जीवन अपने को हरा बनाए हुए है, यानी कि ये जो कुटज है ये पौधा हरा भरा भी बना हुआ है और भरा भी है। तो इस प्रकार से यमराज के समान दारुण कुपित यमराज के समान जो माहौल है वहां पर, किस तरीके से उसके बावजूद भी कुटज पनप रहा है, ये बहुत बड़ी बात है और इससे हमें सीख लेनी चाहिए। दुर्जन, दुर्जन, दुर यानी कि बेकार, बेकार के अर्थ में उपसर्ग की तरह, और जन यानी लोग, यानी वो लोग जिनकी प्रकृति अच्छी नहीं है, जो व्यवहार से अच्छे नहीं है। तो दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा में रुद्ध अज्ञात जल स्रोत से बरबस रस खींचकर सरस बना हुआ है। जल स्रोत से बरबस रस खींचकर सरस, सरस यानी कि बहुत ही साधारण सा बना हुआ है, सरल बना हुआ है। कहने का अर्थ है कि पाषाण के बीच अगर कोई पौधा पनप रहा है, एक पौधे को पनपने के लिए हवा, रोशनी और खाद, जल सब चाहिए होता है, लेकिन पाषाण के बीच से कुटज अपने लिए जल कहाँ से ला रहा है, यानी गहरी जड़ें हैं और जमीन के अंदर से किस प्रकार से कुटज अपने लिए रस खींच रहा है, जल का स्रोत बनाए हुए है और स्वयं को पनपा रहा है। और यही सारे जो प्रकृति है उसकी व्यवहार है, जो कुटज अपने आप को पनपा के दिखा रहा है, यही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सूने गिरी कांतार में भी ऐसा मस्त बना है कि ईर्ष्या होती है। यानी सूने गिरी, गिरी यानी पहाड़ों में, सूने जहाँ पर जो सुनसान है, ऐसे पहाड़ों में भी वो जो कुटज है
वो मस्त बना हुआ है, ये लोगों की ईर्ष्या का कारण बना हुआ है। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस प्रकार से खेती करना कितना मुश्किल है, और फूलों की खेती तो बहुत ही मुश्किल है। तो कुटज का ऐसी विपरीत परिस्थितियों में और प्रकृति में अपने आप को पनपाना और उसमें फूल का खिलना बहुत बड़ी बात है। वैसे ही आम जीवन में आप देखेंगे कि ऐसी कठिन परिस्थितियों से जब कोई बच्चा उभर कर निकलता है और प्रगति करता है, आगे बढ़ता हुआ दिखता है, तो किस प्रकार से आसपास के लोगों को ईर्ष्या होती है। तो ये आम जीवन में जो लक्षण दिखते हैं कुटज से जोड़ते हुए, जो लेखक हैं उसको जोड़ते हुए स्वयं भी प्रेरणा ले रहे हैं और पाठकों को भी प्रेरणा देना चाहते हैं। तो कठिन परिस्थितियों से आगे बढ़ने वाले के लिए ईर्ष्या करने वाले भी बहुत होते हैं और उनकी वाहवाही करने वाले भी बहुत होते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से कुटज, कितनी कठिन जीवन शक्ति है। जीवन शक्ति यानी जीवन जो है कितना कठिन है, और उस जीवन की जो शक्ति है वो कितनी कठिनता से पनप कर आगे बढ़ रही है, वो हमें कुटज से देखने को मिल रहा है। और आम जीवन में तो हर एक व्यक्ति देखता ही रहता है। प्राण ही प्राण में पुलकित करता है, यानी हमारी अंतरात्मा जो है इसको देखकर खुश होती है। पुलकित यानी खुश होती है। जीवनी शक्ति ही जीवनी शक्ति को प्रेरणा देती है, यानी आपकी अंतरात्मा, आपका अपना ही मन अगर आपको प्रेरणा देगा तो ही वो असली प्रेरणा आपको आगे बढ़ा पाएगी। दूसरों से मिली हुई प्रेरणा आदमी उसे एक सूचना की तरह ग्रहण कर लेता है, सुन लेता है, भूल जाता है। लेकिन व्यक्ति की अंतरात्मा या फिर आपका अपना जो ज्ञान है, आपकी जो अपनी समझ है, जिसे हम मैच्योरिटी लेवल कहते हैं, अगर वो आपको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है तो व्यक्ति उसमें ज़्यादा रमता है। इसी के लिए कह रहे हैं कि जीवनी शक्ति ही जीवनी शक्ति को प्रेरणा देती है। अगर आप में आगे बढ़ने की चाहत है तो आप अपने आप को स्वयं से समझाएंगे और वही प्रेरणा आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। दूर पर्वतराज हिमालय की हिमाच्छादित चोटियां हैं, हिम से ढकी हुई। हिमाच्छादित मतलब हिम यानी बर्फ, आच्छादित यानी ढकी हुई। तो दूर पर्वतराज, पर्वतराज हिमालय को कहा जाता है। तो दूर जो पर्वतराज हिमालय है वो हिम से आच्छादित चोटियां हैं, वहीं कहीं भगवान महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे। नीचे सपाट पथरीली जमीन का मैदान है, कहीं कहीं पर्वत नंदनी सरिताएं आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही होंगी। सभी को पता है पर्वतों से नदियां निकलती हैं, तो कहीं कहीं यहाँ पर अब ये प्रकृति का वर्णन लेखक प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस प्रकार से महादेव, हर कोई जानता है कि महादेव पहाड़ों पर साधना करते हुए दिखते हैं, साधना में लीन दिखते हैं, समाधि में बैठे हुए दिखते हैं, जो कि एक पथरीली जमीन होती है, मैदान होता है। और वहीं कहीं से पर्वत नंदनी यानी सरिताएं यानी नदियां जो हैं अपने आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही होती हैं। बीच में यह चट्टानों की उबड़ खाबड़ जटाभूमि है, जो कि सूखी भी है और नीरस भी है और कठोर भी है। यहीं आसन मारकर बैठे हैं मेरे चिर परिचित दोस्त कुटज। अब लेखक यहाँ पर कुटज को अपना चिर परिचित यानी बहुत ही जाना पहचाना दोस्त बता रहे हैं। दोस्त क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कुटज में ऐसा व्यवहार उन्होंने देखा है जो आम जीवन में आम व्यक्ति में देखने को मिलता है, और कुटज उनसे थोड़ा आगे बढ़ता हुआ दिखता है क्योंकि उससे हमें प्रेरणा भी मिलती है। और कई लोग होते हैं ऐसे हमारे जीवन में जिससे हमें प्रेरणा मिलती है और अंदर ही अंदर हम उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ लेखक को कुटज जो है ज़्यादा प्रभावशाली लगता है और वो उसी के माध्यम से स्वयं को और अपने पाठक को प्रेरणा देते हुए दिखते हैं। तो जहाँ पर जिस ज़मीन पर उनको महादेव दिख रहे हैं और नदियाँ दिख रही हैं रास्ता खोजते हुए, वहीं उनको अपना चिर परिचित दोस्त कुटज दिख रहा है। एक बार अपने झबरीले मूर्धा को हिलाकर समाधि निष्ठ महादेव को पुष्प स्तबक का उपहार चढ़ा देते हैं, यानी झबरीले यानी लदे हुए। एक बार अपने झबरीले मूर्धा को हिलाकर जो कुटज है, जो फूलों से लदा हुआ है, वो समाधि निष्ठ यानी समाधि में लीन महादेव जो हैं उनको पुष्प स्तबक का उपहार चढ़ा देते हैं। फूलों का एक गुच्छा यानी फूलों का भंडार जो है उपहार में
चढ़ा देते हैं, क्योंकि कुटज भी उसी पहाड़ पर है और महादेव भी वहीं पर हैं। और एक बार नीचे की ओर अपनी पाताल भेदी जड़ों को, पाताल भेदी जड़ों को क्यों? क्योंकि बहुत गहरी जड़ें होती हैं और वो गहरी जड़ें होने की वजह से ही वो अपने लिए जल स्रोत का माध्यम ढूंढ पाते हैं, अपने लिए भोजन ढूंढ पाते हैं, जिससे कि वो पथरीली जमीन पर भी स्वयं को पनपा पाता है। तो इसी के लिए पाताल भेदी, जो कि जमीन के नीचे का जो हिस्सा है जिसे लोग पाताल लोक के नाम से जानते हैं, इसी के लिए कुटज को कहा जा रहा है पाताल भेदी जड़ों को दबाकर, जो गिरी नंदनी है यानी पहाड़ों की नंदनी यानी पुत्री सरिताओं को संकेत से बता देते हैं कि रस का स्रोत कहाँ है। यानी कुटज जो है वो सरिताओं को, नदियों को रास्ता दिखाती है, ये बताती है कि जल का स्रोत कहाँ है। क्यों? क्योंकि पाताल भेदी जो उसकी जड़ें हैं वो ये ढूंढ निकालती हैं कि इन पत्थरों से भरी जमीन में कहाँ जल का स्रोत है। जीना चाहते हो? कठोर पाषाण को भेद कर पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो। भोग्य यानी भोजन, संग्रह करो, इकट्ठा करो। वायुमंडल को चूस कर, झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य, प्राप्य यानी जो आप पाना चाहते हो उसको वसूल लो। आकाश को चूम कर, अवकाश की लहरी में झूम कर उल्लास खींच लो। कुटज का यही उपदेश है। और इस तरीके से कुटज जो है हमें बहुत ही गहरी प्रेरणा देता है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, जिससे हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार से अपनी जड़ों को यानी अपनी पहुंच को, पकड़ को मजबूत बना रहा है स्वयं को बेहतरीन बनाने के लिए। जब उसने अपनी जड़ें गहरी की, जल का स्रोत ढूंढा, तो वो पाषाण में पनप उठा, हरा भरा बन गया और उसमें फूल भी खिल गया। और यही हर एक व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है। भित्वा पाषाण पिठरम छित्वा प्राभजनी व्यथाम पीत्वा पाताल पानीयम कुजट शुंभते नभः। दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है, जीना भी एक कला है। कला क्या है? कला का, जिसके पास कला होती है, चाहे वो संगीत हो, चाहे आप कला के क्षेत्र में, और भी बहुत सारे जो कला के क्षेत्र हैं, अगर आप उनसे पूछे कि आपको ये चीज़ें कैसे आती है, आप इतने कैसे इस क्षेत्र में इतना तेज हैं, आगे हैं, तो उनके पास कोई नियम नहीं है। वो कला है, कला जो कि आपके अंदर से आती है, पनपती है और निरंतर अभ्यास से वो और भी ज़्यादा प्रगाढ़ होती चली जाती है। तो जीवन एक कला है, उसका कोई नियम नहीं है जीने का। स्वयं को हर एक रास्ते पे, स्वयं को, हर एक व्यक्ति को अपने आप को ही प्रेरणा देनी पड़ती है। तो जीना भी जो है, जीवन को जीना एक कला है। लेकिन कला ही नहीं, तपस्या है। जियो तो प्राण ढाल दो जिंदगी में, मन ढाल दो जीवन रस के उपकरणों में, ठीक है। लेकिन क्यों? क्या जीने के लिए ही जीना ही बड़ी बात है? मतलब क्या सिर्फ जिया ही जा रहा है? नहीं। आप अगर सिर्फ समय काट रहे हैं तो ये जीना है, लेकिन अगर आपके जीवन में एक लक्ष्य है जिसे आप पाना चाहते हैं और आप प्रेरणा आप में है उस लक्ष्य को पाने के लिए, तो वो सिर्फ जीना नहीं है, जिंदगी को अपने जीने की कला सीख ली है। सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है। याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे। उन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझाने की कोशिश की कि सब कुछ स्वार्थ के लिए है। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियम भवति, यानी अपने काम के लिए हर कोई अपने आसपास के लोगों को प्यार करता है, उन्हें स्नेह करता है। विचित्र नहीं है ये तर्क, यानी ऋषि द्वारा ये तर्क देना कि हर कोई अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को चाहता है, स्नेह करता है, तो ये तर्क क्या विचित्र नहीं लगता? संसार में जहाँ कहीं प्रेम है सब मतलब के लिए है। सुना है पश्चिम के हॉब्स और हेल्वेशियस और जैसे विचारकों ने भी ऐसी ही बात कही है। सुन के हैरानी होती है। दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, परार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है, केवल प्रचंड स्वार्थ है। प्रचंड यानी सबसे ऊंचा स्वार्थ है। भीतर की जिजीविषा, जिजीविषा यानी जीने की इच्छा शक्ति, तो जो हमारे अंदर जीने की इच्छा होती है, जीते रहने की प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी बात हो, तो फिर ये सारी बड़ी बड़ी बोलियां जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, दल यानी समूह बनाए जाते हैं, यानी एक समूह ये बोल रहा है कि जीवन हर कोई स्वार्थ है,
स्वार्थी ही बना है। एक कहता है जीवन बहुत अच्छा है, हमें अपने आसपास सभी से स्नेह करना चाहिए। तो हर कोई अपना दल बनाकर अपनी अपनी बात को आगे रखना चाहिए चाहता है। तो शत्रु मर्दन का अभिनय किया जाता है, देश उद्धार का नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है। झूठ है, इसके द्वारा कोई ना कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता है, लेकिन अंतरतर से कोई कह रहा है, ऐसा सोचना गलत ढंग से सोचना है। स्वार्थ से भी बड़ी कोई ना कोई बात अवश्य है, जिजीविषा से भी प्रचंड कोई ना कोई शक्ति अवश्य है। क्या है? यानी लेखक के मन में ये बात आती है कि उनके हिसाब से ये बात गलत है कि स्वार्थ से भी बड़ी इस संसार में कोई चीज है जो लोगों को एक दूसरे से बांधे हुए है, और जीने की ये जो प्रचंड इच्छा है, ये भी इससे भी बढ़कर कोई शक्ति है जो इस दुनिया में है, जो लोगों को एक दूसरे से बांधे हुए है और इस तरीके से प्रेरणा देते हुए आगे अपने जीवन में बढ़ता रहता है। याज्ञवल्क्य ने जो बात धक्का मार ढंग से कह दी थी वह अंतिम नहीं थी। वे आत्मनः का अर्थ कुछ और बड़ा करना चाहते थे। व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह व्यापक है। व्यापक यानी बड़ी है, अपने में सब और सब में आप। इस प्रकार की एक समष्टि यानी सब, एकत्रित। समष्टि का मतलब एकत्रित बुद्धि जब तक नहीं आती तब तक पूर्ण सुख का आनंद भी नहीं मिलता। अपने आप को दलित द्राक्षा की भांति निचोड़कर जब तक सर्व के लिए निछावर नहीं किया जाता तब तक स्वार्थ खंड सत्य है। खंड सत्य यानी कि सत्य का एक हिस्सा है। खंड का मतलब होता है टुकड़ा, यानी किसी भी बात का एक पक्ष होना। तो यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि जब तक आप किसी भी चर्चा को संपूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, आप उसका सिर्फ एक ही पक्ष जानते हैं, तब तक आप उसके बारे में गलत विचार रख रहे हैं। जैसे कि ये कहना कि ये जीवन जो है हर कोई अपने स्वार्थ के आधार पर जी रहा है, क्योंकि आपने उसके सिर्फ एक ही पक्ष को देखा है। तो ये स्वार्थ का जो पक्ष बताया गया है, ये खंड सत्य है। वह मोह को बढ़ावा देता है, तृष्णा को उत्पन्न करता है। मोह यानी कि एक दूसरे से जो लगाव है व्यक्ति को, वो एक दूसरे से बांधे रहता है। तृष्णा यानी इच्छा को उत्पन्न करता है और मनुष्य को दयनीय कृपण बना देता है। कार्पण्य दोष से जिसका स्वभाव उपहत हो गया है, उसकी दृष्टि म्लान हो जाती है। वह स्पष्ट नहीं देख पाता, वह स्वार्थ भी नहीं समझ पाता, परमार्थ तो दूर की बात है। और इस प्रकार से जहां व्यक्ति के जो विचार हैं वो कृपण हो जाते हैं, उसको गरीब बना देते हैं, जो विचार को ऊंचा नहीं कर पाते, और उस दोष की वजह से उसके विचारों में गंदगी आ जाती है, म्लान हो जाते हैं वो। तो इसी वजह से वो स्वार्थ को भी अपने समझ नहीं पाता, जिसे लोग बताते हैं कि वो अपने स्वार्थ के लिए जो है ये सब कर रहा है। वो स्वार्थ को नहीं समझ पाता कि ये सब मैं अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूं, तो परमार्थ जो है वो दूर की बात है। तो किसी भी विषय का एक पक्ष जानना नुकसानदेह होता है, संपूर्णता का होना बहुत जरूरी है। लेखक के अनुसार कुटज क्या केवल जी रहा है? अब एक बहुत बड़ा प्रश्न लेखक यहाँ पर ये भी लाते हैं कि क्या सिर्फ वो जी रहा है, यानी अपने आप को वो जी सकता है, पत्थरों में भी जमकर जो है वो जी सकता है, क्या खाली उसका जीवन यही है सिर्फ? तो इसका जवाब भी वो देते हैं कि कुटज क्या केवल जी रहा है? वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता, कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता, नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता, अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता फिरता, दूसरों को अवमानित यानी अपमान करने के लिए ग्रहों की खुशामिद अवमानित यानी उनकी जो सोचने समझने की क्षमता है उसको कम कर देना, उसको ग्रहों की खुशामद करना नहीं सिखाता है। कहने का अर्थ है लेखक का कि कुटज जो है सिर्फ जी नहीं रहा है, वो अपने जीने का आनंद भी ले रहा है और अपने आत्मसम्मान के साथ जी रहा है, और इसी को जीना कहते हैं, जिंदगी जीने की कला कहते हैं। क्योंकि कुटज जो है जो भी बना है अपने बल पर बना है। कुटज स्वयं अपनी जड़ों को फैलाता है और जल स्रोत को ढूंढता है और अपने को पनपाने का रास्ता ढूंढता है और स्वयं पनपता है, और उस पहाड़ी क्षेत्र में वो स्वयं अकेला होता है, जिसके लिए वो किसी के सामने भीख नहीं मांगता, ना उन पहाड़ी क्षेत्रों से डरता और घबराता है और भागता है, ना तो वो किसी को निर्देश दे रहा है कि देखिए मैं किस तरीके से पाषाण में खिल रहा हूँ और
अफसरों के जूते नहीं चाटता फिरता, यानी चापलूसी नहीं कर रहा है, और ना ही किसी को अवमानित कर रहा है ग्रहों की चाल में फंसकर उसकी खुशामद करना। तो जो कुटज कर रहा है इसी को जीना कहते हैं, और आत्मसम्मान के साथ जीना कहते हैं। जैसे आम जीवन में होता है, लोग छोटी सी मुसीबतों से परेशान हो जाते हैं, अपने आत्मसम्मान को भूल जाते हैं, भीख मांगने जाते हैं, मदद मांगने जाते हैं, और कोई निकट आ गया तो भय से अधमरे हो जाते हैं, नीति और धर्म के उपदेश देने लगते हैं, ऐसा करो वैसा करो जिससे तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। आप अपने व्यवहार से लोगों को प्रेरणा दो, ना कि बताकर। अपनी उन्नति के लिए अफसरों की चापलूसी नहीं करता रहता और ग्रहों की खुशामद नहीं करता। आत्म उन्नति यानी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए नीलम नहीं धारण करता। नीलम धारण करने का अर्थ है कि जो लोग अपने हाथों में बहुत सारी अंगूठियां धारण कर लेते हैं कि जिससे ग्रहों की चाल सही हो जाए, वो जीवन में आगे बढ़ सके, तो इन सब चीज़ों में नहीं फंसता कुटज। अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता, दांत नहीं निपोरता। दांत नहीं निपोरता मतलब किसी की खुशामद नहीं करता, बगले नहीं झांकता, जीता है और शान से जीता है। काहे वास्ते, किस उद्देश्य से, कोई नहीं जानता, मगर कुछ बड़ी बात है, स्वार्थ के दायरे से भी बाहर की बात है ये। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ, हृदय से, बिल्कुल अपराजित होकर, सोल्लास, सोल्लास यानी उल्लास के साथ, खुशी से ग्रहण करो, हार मत मानो। सुखम व यदि व दुखम प्रियम व यदि वाम प्रियम प्राप्तम प्राप्तम उपासीत हृदय न पराजिता। और इस तरीके से लेखक बताते हैं कि हृदय को पराजित मत होने दो, जीवन जियो, जैसी भी परिस्थितियां हैं उनसे सामना करो और अपने दम पर करो, इतनी हिम्मत रखो। और यही जीवन है और कुटज यही कर रहा है, और इसी वजह से कुटज जो है प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। हृदय न पराजिता, कितना विशाल वह हृदय होगा जो सुख से, दुख से, प्रिय से, अप्रिय से विचलित नहीं होता होगा। यानी वो हृदय कितना बड़ा होता होगा जो जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, चाहे सुख हो, दुख हो, प्रिय हो, यानी जो प्यारा हो, अप्रिय जो ना प्यारा हो, विचलित ना होता हो। विचलित यानी घबराता ना हो। तो जीवन तो ऐसे ही चलता है, हमेशा एक सी परिस्थितियां नहीं रहती, हमेशा एक सा समय नहीं रहता, आए दिन कुछ ना कुछ बदलता ही रहता है। और इन चीज़ों से घबरा कर जो भागता नहीं है वो असल जीवन जीता है, और उसी के पास उद्देश्य होता है। कहने का अर्थ है कि परिस्थितियों का सामना करना प्रत्येक व्यक्ति को आना चाहिए। जीवन एक सा नहीं रहता, अगर एक सारता भी जीवन में आ जाए तो व्यक्ति अपने जीवन से ऊब जाता है। कुटज को देखकर रोमांच हो जाता है, यानी रोमांचित हो जाता है। कहाँ से मिली है ये अकुतो भया वृत्ति, अपराजित स्वभाव, अविचल जीवन दृष्टि। यानी जिसको जो कुटज है, अकुतो भया, जिसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, और अपराजित स्वभाव है, जो पराजित नहीं होना चाहता है, वैसा स्वभाव है। अविचल जीवन दृष्टि है, यानी उसके जीवन को देखने की जो दृष्टि है, जो तरीका है, उससे भी वो कोई डगमगा नहीं सकता। कई बार आप आम जीवन में देखेंगे कि बहुत ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व मिलेगा, लेकिन जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उसकी प्रेरणा बिल्कुल खत्म सी दिखती है और एकदम नकारात्मकता में डूबा हुआ वो दिखता है। यानी कोई ना कोई परिस्थिति उसे डगमगा ही देती है। तो कुटज में ये नहीं है, वो अविचल है। वो अपने जीवन को जिस दृष्टि से देख रहा है, जो उसकी जीवन दृष्टि है, वो एक समान ही है, और वो उसको उसी एक सारता से और हिम्मत से जी रहा है। जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है, वह अबोध है। अबोध यानी बोध का मतलब होता है समझ, आ का मतलब होता है ना, यानी जो जिसमें समझ नहीं है। यानी कोई व्यक्ति अपने व्यवहार से और फिर उसको उपदेश देकर कि तुम ऐसा करो वैसा करो, जीवन को अपने ऐसा बनाओ, प्रेरणादायी बनाओ, आगे बढ़ो, और यानी कहने का अर्थ है कि उपदेश ना देकर अपने व्यवहार से वो चीजें दिखाओ। लेकिन अगर कोई अपने व्यवहार में वो चीजें ना दिखाकर बल्कि उपदेश देता फिरता हो, तो वह अबोध है कि वो दूसरे का उपकार कर रहा है, यानी भला कर रहा है। जो समझता है कि दूसरे उसका उपकार कर रहे हैं, वह भी बुद्धिहीन है। कौन किसका उपकार करता है और किसका अपकार कर रहा है? मनुष्य जी रहा है और केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार। यानी इस जीवन में जो भी हो रहा है वो
ईश्वर की वजह से ही हो रहा है। तो कौन किसका उपकार कर रहा है, कौन किसका नहीं कर रहा है, अगर ये कोई गलती करता है समझने की कि मैंने उसका उपकार किया, वो मेरा उपकार कर रहा है, मेरा भला कर रहा है, तो ये उसकी बुद्धिहीनता है, वो अबोध है। तो लेखक को बताने का जो प्रेरणा जो मिली है कुटज से, वो यही मिली है कि हमारा जीवन जो है वो इस विधाता की योजना जो है वो बनी बनाई है, उसी के अनुसार चलती है, उसको कोई टाल नहीं सकता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जैसी भी परिस्थितियां आती हैं अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि उन परिस्थितियों का आना निश्चित है विधाता की योजना के अनुसार। किसी को उससे सुख मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल सका कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान यानी घमंड। सुख पहुंचाने का अभिमान यदि गलत है तो दुख पहुंचाने का अभिमान तो नितरा गलत है। यानी कोई भी किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता कि उसने वो मेरे सुख की वजह है या फिर मेरे दुख की वजह है। ये सब परमात्मा की योजना है। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिसका मन वश में है, यानी आपका मन नियंत्रण में है। लोगों के जीवन में दुख का कारण क्या है? उसकी अपार इच्छाएं होना। वो इच्छाएं मिल जाती हैं, पूरी हो जाती है तो वो घमंडी हो जाता है, वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो उसका जीवन उसे बर्बाद सा लगता है, बेकार सा लगता है और वो उसको दुखी करता है। तो दुख और सुख जो है वो हमारे मन की वजह से ही, मन के ही विकल्प हैं। सुखी वो है जिसका मन वश में है, जिसने अपने जीवन में ज्यादा इच्छाएं नहीं पाली हैं, जैसा जीवन चल रहा है उसी में ही खुश रहना सीख गया है वो, तो वही सुखी है। इसलिए दुखी वह है जिसका मन परवश है। दुखी कौन है? जिसका मन परवश है, यानी पराये के वश में है। पर यानी पराया, वश यानी वश में होना। तो दुखी वही है जो दूसरों को देखकर अपने जीवन में वही चीजें चाहता है और सोचता है कि मुझे इसी से सुख मिल सकता है। तो दुखी वो है जिसका मन परवश है। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, पराये के वश में होना, यानी कि दूसरों को खुश करना, उसकी खुशामद करना, दांत निपोड़ना, चाटुकारिता, हाँ हजूरी। जिसका मन अपने वश में नहीं है वही दूसरे के मन का छंदावर्तन करता है। अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटज इन सब मिथ्याचारों से यानी बेकार की बातों से मुक्त है। वह वशी है, वह वैरागी है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है। जनक की ही भांति वह घोषणा करता है, मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरे के मन में घुसाता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन को जीत सका हूँ, उसे वश में कर सका हूँ। अब यहाँ पर कुटज की एक विशेषता और भी लेखक बताते हुए चलते हैं और वो ये बताते हैं कि कुटज जो है वो दूसरों की खुशामद करता फिरता नहीं रहता है, चाटुकारिता नहीं करता जिससे कि अपना फायदा कमा सके। कोई भी व्यक्ति किसी की खुशामद क्यों करता है? जिससे कि उसके अपने फायदे हो सकें, यानी वो पराये के वश में है, यानी पराये व्यक्ति के वश में है। वो दूसरे को खुश करने में, उसकी खुशामद करने में लगा हुआ है, हाँ हजूरी करने में लगा हुआ है, चाहे वो गलत हो और वो चाहे सही हो, जिससे कि उसको अपने फायदे मिल सकें। जिसका मन अपने वश में नहीं है वही दूसरों के मन का छंदावर्तन करता है, यानी कि वो उसी को खुश करने के लिए उसके अनुसार चलने का प्रयास करता है। अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, यानी कि वह स्वयं क्या है, यानी स्वयं कुछ ना कर पाने की वजह से और वो दूसरों की हाँ हजूरी करता है, चाटुकारिता करता है, जिससे कि अपने फायदे कमाकर अपने आप को आगे जीवन में बढ़ाने का जो एक मिथ्या विचार है वो पाल कर रखता है। दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटज जो है वो इन सब मिथ्याचारों से, बेकार की बातों से मुक्त है। वह वशी है, वह वैरागी है। राजा जनक की तरह इस संसार में रहकर वो संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है, यानी कि वो इस संसार में रहकर सभी चीज़ों का रसास्वादन करके उनको आजमाने के बाद भी उनसे मुक्त है। यानी एक बार किसी चीज़ से आपको आनंद मिल जाए तो आप सोचते कि बार बार मिले मुझे और उससे मुझे बहुत आनंद मिल रहा है, बहुत सुख मिल रहा है और बहुत ही प्रिय हो जाता है आपका। लेकिन
जो राजा जनक का उदाहरण दिया जा रहा है वो संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे अलग हो गए थे, मुक्त हो गए थे, यानी उनको उनकी चाहत नहीं रह गई थी। जनक की भांति वह घोषणा करता है, कौन? कुटज, कि मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरों के मन में घुसाता नहीं फिरता, यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं दूसरों के विचारों को अपने मन पर, अपने विचारों पर हावी नहीं होने देता और उनकी हाँ हजूरी नहीं करता। इसलिए मैं मन को जीत सका हूं और उस मन को वश में कर सका हूं। नाहमर्थार्थ मिच्छामि मनोनित्यम मनोन्तरे मनो में निर्जितम तस्मात् वशे तिष्ठति सर्वदा। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, यानी कुटज जो है अपने मन पर सवारी करता है, किसी और को सवार नहीं होने देता है। यानी कि आप अगर किसी की सवारी करते हैं तो वो आपके निर्देशों के अनुसार ही चलेगा। अगर आप अपने मन पर अपने ही सवारी करने दोगे तो वो आपके अनुसार ही चलेगा। लेकिन आप दूसरों के प्रभाव में आ जाओगे तो वो आपका मन जो है दूसरों के अनुसार चलेगा। अब वो दूसरों का मन जो है वो सही राह पर है या गलत राह पर है, यह पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसी के लिए व्यक्ति को दूसरों के प्रभाव में आने से बचना चाहिए। स्वयं को इतना अपने आप को मैच्योर कर लेना चाहिए, परिपक्व करना चाहिए, जिससे कि वो अपने मन पर स्वयं सवारी कर सके, अपने आप को जीवन में आगे बढ़ा सके, जिससे कि अपने मन पर सवारी करके वो स्वयं को सही राह पर ले चलकर प्रगति कर सके। तो कुटज जो है वो अपने मन पर सवारी करता है। कुटज को पता है कि मैं पहाड़ों में, पत्थरों में हूँ, तो मुझे कितना नीचे जाकर जल स्रोत को ढूंढना है जिससे मैं पनप सकूंगा। और वो अपने मन पर सवारी करता है और अपने मन पर सवारी करने से उसको पता है कि उसको अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है, और वो उसी अनुसार काम करता है, मेहनत करता है और स्वयं को पनपाता है। और इसी के लिए लोगों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। मन को अपने पर सवार नहीं होने देता, यानी कि मन जो है वो हम पर ना सवार हो, इसके लिए भी हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमारा मन उलूल जुलूल चीज़ें जो है वो करने को बहुत उत्साहित करता है और वो चीज़ें हावी नहीं होनी चाहिए। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो, यानी मानव के रूप में एक मित्र के समान जो है लेखक कुटज को धन्यवाद करता है, क्योंकि कुटज से जैसी प्रेरणा लेखक को मिली है वो आज तक उनने कहीं नहीं पाई। और इस प्रकार से कुटज जो है कैसे मनुष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है वो लेखक ने इस पाठ में समझाने का प्रयास इस प्रकार किया।